ओम शांति। ब्रह्मा बाबा से बच्चों ने पूछा, बाबा अक्सर वाणियों में कहते हैं सारा खेल आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का ही है। तो बाबा प्रकृति के बारे में और कुछ बताइए कि हम प्रकृति को कैसे गहराई से समझें। तो ब्रह्मा बाबा ने बताया, प्रकृति क्या है? कभी सोचते हैं हवा, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, यही प्रकृति है। अगर गहराई से समझना है तो अपने शरीर को समझ लो, सारी प्रकृति समझ में आ जाएगी। प्रकृति को समझना, पहले अपने शरीर को समझ लो। आत्मा के साथ एक जड़ से प्रकृति जुड़ी हुई है ना। आत्मा और प्रकृति ऐसे हैं, ऐसे चिपके हुए हैं। इतना तो परमात्मा भी नहीं चिपका हुआ जितनी प्रकृति चिपकी हुई है। प्रकृति को गहराई से क्या समझना है? प्रकृति पति किसको कहते हैं? जिसने अपनी कर्म इंद्रियों पर और शरीर रूपी ऑर्गन्स पर विजय प्राप्त कर लिया। जिसने अपनी कर्म इंद्रियों पर और शरीर रूपी ऑर्गन्स पर विजय प्राप्त कर लिया, वह प्रकृति पति बन गया। जिसने अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर लिया, अपनी कर्म इंद्रियों पर, वह प्रकृति पति बन गया। इसको गहराई से समझ लिया, प्रकृति पति किसको कहते हैं? सबसे बड़ी प्रकृति ये है। ये क्या? ये शरीर सबसे बड़ी। अगर जानना है गहराई से कि सबसे बड़ी प्रकृति क्या है, ये शरीर है जो आत्मा से जुड़ी हुई है। आत्मा ने अगर प्रकृति को समझना है तो अपने शरीर को समझ लो। और बाबा क्या बोलते हैं? प्रकृति पति बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप सत्युग में बोलो हवा चल जाओ तो हवा चल जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है। प्रकृति पति क्या? जो अपने शरीर को हर स्थिति में सेट कर लेवे आत्मा, वह प्रकृति पति। जो शरीर में क्षमता हो सब कुछ सहने की, वो प्रकृति पति। जो शरीर को आत्मा अपने अनुसार चलाए, वो प्रकृति पति। जो हर कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में रखे, वो प्रकृति पति। प्रकृति पति का अर्थ सबसे पहले यह है कि आत्मा पहले अपने कर्म इंद्रियों को लगाम से खींच लेवे। अब देखो, शरीर में है तभी तो लगाम लगाएगी ना। बाहर चली जाएगी तो फिर किस पे लगाम लगाएगी? शरीर में है तभी लगाम लगाती है। आँखों पे, कान पे, न बुरा देखना, न सुनना, न सोचना, सब पर तभी लगाम लगेगी, है ना। तो क्या होगा? तब वह प्रकृति पति कहलाएगा। गहराई से समझें, शरीर को समझें तो पूरी सृष्टि समझ में आ जाएगी। जिसने अपने शरीर को श्रीमत अनुसार चलाया, वह प्रकृति पति। तो किसी ने कहा, उसमें बाबा सब कुछ आ गया ना, खाना पीना चलना सब कुछ। तो बाबा ने कहा, सब कुछ, खाना पीना, हर चीज़ में, हर चीज़ से आप अपने मन बुद्धि को, अगर मानो आपको कोई चीज़ नहीं मिली और बार बार लालच जाता है, बुद्धि जाती है, उसको प्रकृति पति नहीं कहेंगे, उसको प्रकृति जीत भी नहीं कहेंगे। अगर मन में सोचा जो बाबा, वो तो सभी बच्चे कहते हैं कि बाबा जो खिलाओ, जो पहनाओ, जैसे करो, सब बोलते हैं, बस करते कुछ और हैं। आज के समय में ऐसा हो रहा है, बाबा जो खिलाओ, जो पहनाओ, जैसे करो, जहाँ रखो, जहाँ बिठाओ। जब प्रैक्टिकल लेते हैं तो हम ये नहीं खाएंगे, हम बीमार हैं, हम यहाँ नहीं सो सकते क्योंकि हमारी कमर दुख रही है, हम नीचे नहीं सोएंगे, हम ऊपर सोएंगे, हमें गर्मी लगती है, हमें एसी चाहिए, हमें पंखा चाहिए। अब प्रैक्टिकल लेते हैं तो फिर ये करते हैं। ये कौन सा हो गया, जहाँ आप खिलाओ, जहाँ आप बिठाओ? कैसे बोलते हैं पर करते कुछ नहीं।
बाबा करवाता है तो फिर फेल हो जाते हैं। बाप तो प्रैक्टिकल में चाह रहा है। कहते हैं ना, सभी जहाँ बिठाओ जो खिलाओ जहाँ रखो, तो फिर ये पेपर भी तो बाबा लेगा ना। ले भी रहा है। मेजॉरिटी बच्चों को सुना है, हम ये नहीं खा सकते, इससे हमें एलर्जी है। अरे, भगवान के भोग के लिए आप कह रहे हो हमें एलर्जी है? उसने बना कर दिया, जिम्मेवारी किसकी है? एलर्जी करेगा तो वो ठीक करेगा, खा कर के तो देखो। सत्युग में क्या कहेंगे कि हम ये नहीं खाएंगे। एक ही होगा, एक ही राज्य, एक मत, एक भाषा, सब कुछ एक। और यहाँ अलग अलग दिशाओं में घूमते हैं। तो किसी ने पूछा, बाबा सच में जिनको एलर्जी किसी चीज़ से होती है, तो क्या ये उन्होंने उनके मन के द्वारा हुआ या उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, माना एलर्जी होगी ही इससे? तो बाबा ने कहा कुछ चीज़ें एक्सेप्ट की हैं, कुछ चीज़ें शरीर में कुछ खान पान की वजह से भी होती हैं। आज की प्रकृति बिगड़ी हुई है। मन में बिछाया तो बहुत ज़्यादा होगी, और बाप पर भरोसा है तो बाबा तन की भी ख़त्म कर देगा। अगर बाप के घर में दे रहे हैं या फिर बाप से गलती हो रही है कि आपको ऐसा खाना दे रहे हैं, जब अपनी तरफ से उल्टा पुल्टा खाएंगे शरीर में बीमारी होगी। बाप जो बना के दे रहा है वो खा नहीं रहे हैं। मन की एलर्जी, किसी ने एक ने बोल दिया, अगर मानो डॉक्टर के पास जाएंगे, एग्जाम्पल मानो डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी की कमर में दर्द है या इधर दर्द है, तो डॉक्टर ने कहा आपको ऐसे झुकना नहीं है, आपको इसको मोड़ना नहीं है। तो क्या फिट हो गया? डॉक्टर ने बोला है ना झुकना है ना मोड़ना है, और थोड़े दिन के बाद वह ना अपने आप ना झुकेगा भी नहीं और मुड़ेगा भी नहीं, वो उधर ही अटक जाएगा, उधर ही लटक जाएगा, और अब मरते दम तक कहते रहना डॉक्टर ने मना किया। अरे, ऊपर वाला डॉक्टर है, उसने मोड़ने के लिए दिया होगा। किस लिए दिया? मोड़ने के लिए, झुकने के लिए। और नीचे वाले डॉक्टर ने कहा ना मोड़ना है ना झुकना है। ऊपर वाले की कैंसल करके नीचे वाले की बात मानी तो वो ना मुड़ेगा ना झुकेगा, परमानेंट फिट रहेगा, है ना। अब घूमते रहो, रोबोट बन जाएंगे, चलते रहो। अरे, ऊपर वाले ने, अपने बाबा ने इतना सुंदर शरीर दिया है, प्रकृति दी है। किस लिए दिया है? किस लिए दिया है? मोड़ने के लिए दिया है। अगर अब कहेंगे नहीं, हम खड़े ही रहेंगे, हम नीचे नहीं बैठ सकते हैं, अब नहीं बैठेंगे तो कभी नहीं बैठेंगे। बाप यह कहते हैं, अगर हर चीज़ की आदत हो गई ना तो कुछ नहीं चाहिए, फिर वो नीचे ही दिखाई देगा। अब जंगल में तो बच्चों के लिए बिस्तर नहीं लगेगा। अगर ये सोच रहे हैं कि अच्छा सा गद्दे वाला बिस्तर लगेगा और आराम से चद्दर मिलेगी, फिर देखते हैं कौन प्रकृति पति कौन प्रकृति जीत बनेंगे। तो बच्चों ने कहा वहाँ मच्छर भी खाएंगे ना? बाबा ने कहा अच्छे से खाएंगे। ठीक, बाप करेगा, पर देखते हैं क्षमता कितनी है, सहन शक्ति किस में है। कोई कोई तो अभी सोचेंगे बाबा हम तो रह लेंगे, फिर देखते हैं, आपके लिए दूसरी परीक्षा आएगी। नेचुरल सी बात है, ड्रामा। अच्छा, ओम शांति।